अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि ये 1K to 10K का चैलेंज स्टार्ट हुआ था और जिसको अहमद भाई जो है ना लीड कर रहे थे। अभी फ़िलहाल वो जो है ना इस चैलेंज को मज़ीद लीड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा मसरूफ़ हैं और वो ब्रेक पे जो है ना गए। जैसे ही वो आएंगे तो वो इसको अगर होल्ड लीड करना होगा तो वो कर लेंगे, वरना तो फ़िलहाल जो है ना इसको मैं लीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो जो ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं और अंडरस्टैंड भी कर लिया उसको। और मैं एक बार जो है ना फिर से आप लोगों को वो रूल्स बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना इस रूल्स में कोई गलती नहीं कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक रहेंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक और कि एक मेरा कोर्स जो बेसिक टू एडवांस है, ये ट्रेड्स में किस बेस पे दूंगा, किस वजह से दूंगा, क्या वजह है, वो सब चीज़ें जो है ना आपको ये यूट्यूब के कोर्स में जो है ना मेरे मिल जाएंगी। आप ये यूट्यूब पे मेरे इस लिंक के ज़रिए जाएंगे तो ये सॉरी, जो मैंने आपको बताया मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है ना ठीक नहीं है, तो इस थोड़ा सा जो है ना मैनेज कर लीजिएगा। तो ये यूट्यूब की मेरी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जो है ना ये डीप डाइव इनटू ट्रेडिंग मास्टरी वाली प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद ही आप देख लें ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना वीडियोस आ रही हैं, पहली वीडियो दूसरी वीडियो, इसको जो है ना आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देख के सीख सकते हैं कि मैं ट्रेड्स किस बेस पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को जो है ना कोर्स से रिलेटेड भी गाइड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि ये जो ट्रेड्स मैं दूंगा, ये 2-3% का मूव लेने के लिए नहीं दूंगा। जो ट्रेड्स होंगी वो उसमें जो है ना मैं टीपीज वगैरह मेंशन नहीं करूंगा कि आपको कि ये टीपी क्या है इसका। एसएल होगा मेंशन, लेकिन टीपी मैं जो है ना वो मेंशन नहीं होगा। और टोटली जो है ना ये ट्रेड्स रिस्क रिवॉर्ड पे जो है ना मैं शेयर करूंगा। स्टॉप लॉस अगर मेरे हिसाब से 1% का बन रहा है तो उसका टीपी मैं आप लोगों को जो दूंगा वो 2% का दूंगा, या 1% का दूंगा, या 3% का दूंगा। वो डिपेंड जो करता है वो ट्रेड पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्कैल्प होगी तो उसमें छोटा सा मूव होगा, और डे ट्रेड होगी उसमें बड़ा होगा, अगर स्विंग होगी तो उसमें थोड़ा सा और मजीद बड़ा होगा। ठीक है, और दूसरी चीज एक और मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं कि ये रूल्स जो मैंने आप लोगों को बताएं। सबसे पहला रूल जो है हमारे पास, जो ट्रेड में स्टॉप लॉस दिया जाएगा उसमें आप लोगों को जरूर जो है ना यूज करना है स्टॉप लॉस। अगर वो यूज नहीं कर रहे आप और ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं इस चैनल में ही आपको बता दूंगा कि ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट, ट्रेड इनवैलिड, जो लॉस होगा वो लॉस के साथ हम एग्जिट हो जाएंगे। और अगर आप ये समझ के और खुद साइंसदान बन के स्टॉप लॉस यूज ना करें और वो ट्रेड मजीद अगेंस्ट चले जाए, तो उसके जो है ना उसको मैनेज आपको खुद करना है। मुझसे मजीद उस पर जो है ना आपको अपडेट नहीं मांगनी कि हमजा भाई आप इसकी अपडेट दे दो, उसको होल्ड रखना है या सेल करना है। ठीक है, ये पहला रूल मैंने आप लोगों को बता दिया। मैनुअल स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस तीन किस्म के मैंने इधर जो है ना मेंशन किए हैं। एक स्टॉप लॉस ट्रेड जिसमें स्टॉप लॉस होगा, उसमें तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह आप लोगों को लेना है। फिलहाल अभी आप लोग जो है ना चैट नहीं कीजिएगा, प्लीज प्लीज चैट बंद कर दीजिएगा अभी। जब तक ये आप लोग सुन लें उसके बाद जो है ना आप चैट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं चैट नहीं देख रहा हूँ अभी फिलहाल। मैनुअल स्टॉप लॉस ट्रेड जिसमें स्टॉप लॉस होगा, जैसे मैंने एक प्राइस दी हुई होगी कि बीटीसी की एक ट्रेड मैंने फॉर एग्जांपल दे दी और उसमें मैंने लिख दिया कि ये 1234 स्टॉप लॉस है, और 1 आवर कैंडल क्लोज इसके बिलो हो जाए, इस लेवल के बिलो हो जाए, तो आपको जो है ना ये ट्रेड क्लोज कर देनी है। अब मेरी अपडेट का वेट करोगे तो वो मजीद अगेंस्ट भी हो सकती है, और दूसरे लोग सेल करेंगे तो वो और मजीद भी अगेंस्ट हो सकती है। आप जैसे ही वन नेगेटिव में ट्रेड चल रही है, आपने देख लिया 1 आवर की क्लोजिंग जिस टाइम हो रही, आपने उसको एक्सचेंज को खोल लिया और देख लिया कि क्लोज हो गए इस लेवल के नीचे, आपने उस ट्रेड को, जो भी लॉस हो रहा है आप उसके साथ एग्जिट हो जाओगे। उसकी थोड़ी देर में या उसी वक्त मैं आपको इस चैनल में अपडेट भी दे दूंगा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर, हम इस ट्रेड से एग्जिट हो गए। ठीक है, और तीसरा रूल जो है, किसी ट्रेड में ये बहुत कम ट्रेड होंगी जिसमें स्टॉप लॉस नहीं होगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, बहुत कम ट्रेड होंगी जिसमें स्टॉप लॉस नहीं होगा। सॉरी गाइस,
तो बहुत कम ट्रेड्स होंगी जिसमें स्टॉप लॉस नहीं होगा। अब मैंने एक ट्रेड दी, कोई भी ट्रेड दी, अब मैंने उसका जो है ना खाली एंट्री पॉइंट आपको बता दिया कि ये फला कॉइन है, आप इसको जो है ना इस लेवल से इतने मार्जिन से या इतनी परसेंटेज पोर्टफोलियो से जो है ना आप इसको बाय कर लो, आपको जस्ट बाय कर लेना है। और उसके बाद आपको ये प्रीमियम चैट में जो जैसे ये भी टैग्स मुझे कर रहे हैं, ये टैग्स नहीं कीजिएगा कि स्टॉप लॉस क्या है, कहाँ बुक करनी है, कहाँ पे सेल करनी है, ये सब चीज़ें मैं आपको इसी चैनल के अंदर ही बताऊंगा। अगर आप इस चैनल में ज़्यादा ही मुझे टैग करेंगे तो हो सकता है आपको टाइम आउट जो है ना दे दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को तीसरा रूल भी जो है ना एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने एक ट्रेड दी, ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा जो है ना आप लोगों को आती है, इस वजह से मैंने थोड़ा डिटेल में जो है ना रूल आप लोगों के लिए शेयर किया कि एक ट्रेड मैंने दी और वो एट अ टाइम काफ़ी लोग एक साथ बाय करते हैं, तो वो प्राइस पंप हो जाती है। ठीक है, अब प्राइस पंप हुई, मैंने इथेरियम की ट्रेड दी कि 2500 से आप इसको बाय कर लें। ठीक है, 2500 से आपने बाय करना है, अब वो 2501 पे चले गया या 2515 पे चले गया, लेकिन उस प्राइस का जो डिफरेंस आया है वो 0.5% का अगर आया है, 0.5% का, आप इसको जितने मार्जिन से मैंने कहा है आप उसको बाय कर लो। अगर वो परसेंटेज 1% से ऊपर चले गया, 1% से ज्यादा पंप हो चुका है, तो आप उसको 50% मार्जिन से बाय करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा है कि 100% मार्जिन अपना यूज करो सीएमपी पे, तो आप 1% पंप हो चुका है, तो आप उसको जो है ना 50% मार्जिन यूज करोगे। ठीक है, बकाया रिमेनिंग जो 50% आपका मार्जिन है, जो मैंने एंट्री प्राइस दी थी 2500 की, आप उधर लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो और वेट भी कर सकते हो कि मार्केट अगर उस जोन में आए तो आप उधर जो है ना तो आप उस जोन से जो है ना सीएमपी पे भी बाय कर सकते हो। और मैं हो सकता है अगर वो वापसी उस जोन में आए तो मैं अगेन ये भी अपडेट कर दूं कि किसी ने अगर बाय नहीं किए तो वो अगेन जो है ना इस जोन में बाय कर सकता है। तो फिर आप जो है ना जो आपने 50% आपका रिमेनिंग था, आप जो है ना उस वक्त उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं कीजिएगा कि 1% ऊपर चलेगा ये या 1.5% ऊपर चलेगा ये और आप उस वक्त बाय कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज मैंने जस्ट 1% पे आप लोगों को कही है। 1% ऊपर जाने पे आप हाफ बाय करेंगे, 50%। अगर वो 2-2.5% ऊपर चलेगा ये, तो आप उसको बाय नहीं करेंगे। ट्रेड मिस हो गई तो वो मिस हो गई, अब उसमें जो है ना आपको जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ जो है ना आप लोगों को याद रखनी है कि आप मुझे फजूल में टैग्स, यही सब चीज़ें मैंने इधर रूल्स में डिस्कस आप लोगों से कर ली कि इस तरह मैं मैनेज करवाऊंगा ट्रेड्स। और उसके बाद भी आप मुझे प्रीमियम चैट में और या तो ट्रेड आइडियाज में शेयर करेंगे टैग करके, तो आपको टाइम आउट जो है ना दे सकते हैं। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा, और जो भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, और वैलिड ट्रेड ट्रेड सेटअप कब तक वैलिड है, कब तक आप लोग एंट्री ले सकते हैं, मैंने ये आपको पहले भी बता दिया और अगेन मैं जो है ना आप लोगों को बता देता हूँ। ट्रेड सेटअप जब तक वैलिड है, आप जब तक इसमें एंट्री ले सकते हो जब तक ये 1% ऊपर है। 1% तक आप जब तक ये प्रॉफिट में चल रही है, जो मैंने सीएमपी प्राइस दी है उसके अकॉर्डिंग 1% प्रॉफिट में चल रही है, आप इसको ले सकते हैं 50%। अगर ये 0.5% प्रॉफिट में चल रही है, आप इसको 100% ले सकते हैं। और अगर ये लॉस में चल रही है, ठीक है, अगर ये लॉस में चल रही है तो जो मार्जिन मैंने कहा है आप उसके अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। ठीक है, आपको टैग करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, ये चीज़ मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इस चैट में काफ़ी ज़्यादा जो है ना टैग्स आ जाते हैं, जो ज़रूरी मैसेजेस होते हैं वो भी जो है ना मिस हो जाते हैं। अगर आपको मुझसे कोई चैट करनी है तो आप चैट मोड्स को जो है ना मैसेज दे सकते हैं, वो जो है ना मुझ तक दे देंगे या वो मुझे टैग करेंगे तो मैं उस मैसेज को देख लूंगा। ट्रेड अलर्ट्स, ये आप लोगों की ये कंफ्यूजन जो हो रही थी आप लोगों को कि रात में भी ट्रेड्स आ रही थी और दिन में भी आ रही थी, तो इस चीज़ के लिए भी मैंने आप लोगों को एक सॉल्यूशन दे दिया है कि मैं जो ट्रेड्स दूंगा वो 5-10 मिनट पहले आप लोगों को अलर्ट दे दूंगा कि आर यू रेडी। जैसे मैं स्कैल्प ट्रेड्स में, स्विंग ट्रेड्स में और डे ट्रेड्स में आप लोगों को पहले से जो है ना अलर्ट देता हूँ, तो इस चैनल में भी मैं आपको
थोड़ा सा 1-2 मिनट और मजीद जो है ना पहले दे दूंगा, ताकि आप लोग एक्टिव हो जाएं और इस चैनल पे आप लोगों की नज़र रहे, क्योंकि मिस हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा लोग पहले भी मिस कर चुके हैं और कुछ स्टक हो चुके हैं कि वो सेल नहीं कर पाए या बाय नहीं कर पाए। तो इस चीज़ के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए ये रूल रख लिया है कि मैं जो है ना आप लोगों को पहले से अलर्ट दे दूंगा। और ट्रेड टाइमिंग, काफ़ी लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो रही थी कि हम यूके टाइम के हिसाब से ट्रेड लें, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं। तो आप एक टाइम पीरियड मुझे हमें बता दें जो हम जिस पे जो है ना एक्टिव होके जो है ना आपकी ट्रेड्स को देख सकें। तो टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को एक बता दिया है। कोशिश करूंगा कि मैं इस टाइम पीरियड में आप लोगों को दूं, या इससे पहले भी आ सकती है, इसके बाद भी आ सकती है। ये आप लोगों को मैंने कोशिश करूंगा कि मैं इस टाइम पीरियड के अंदर कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को इस टाइम पीरियड के अंदर दूं, ठीक है। और अपडेट जो है, अगर मैंने ट्रेड दे दी, मेरी ट्रेड एक्टिव है, तो उसकी अपडेट किसी भी वक्त आ सकती है। आप इसको क्लोज कर दो, या जो भी आपको लॉस बुक करना है लॉस बुक कर लो, या इसको प्रॉफिट में क्लोज करना है प्रॉफिट में क्लोज कर दो। अपडेट किसी भी टाइम आ सकती है। इसकी वजह ये है कि मार्केट की जो कंडीशन होगी, कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा कि इसको होल्ड रखना है या सेल करना है या जो भी होगा। ये कोशिश मेरी यही होगी कि आपको जो है ना इसी टाइम के अंदर दी जाए अपडेट भी, ठीक है। बाकी फिर भी मैंने एहतियातन आप लोगों को बता दिया कि अपडेट किसी भी टाइम आ सकती है। इस ट्रेड को आप क्लोज कर दो या होल्ड रखो, या जो भी उसकी अपडेट होगी। और ये चीज़ आप लोगों को मेक श्योर करनी है कि अगर मैंने ये कहा है कि 90% आप लोगों को मार्जिन यूज करना है, मीन्स $900 या $1200, जो भी मैं अपना मार्जिन आप लोगों को बताऊं, तो आपको वही मार्जिन यूज करना है, ठीक है। उससे ज्यादा जो है ना आप लोगों को मार्जिन यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैंने $1000 बोला और आपने $1200 लगा दिए। आपका कैपिटल, अगर आप चैलेंज को $2000 से फॉलो कर रहे हैं या $10,000 से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन आपको वही रखना है कि मैंने अगर 70% का है, तो आप उस जो आपके पास $10,000 है, अगर $10,000 से आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप $10,000 का 70% ही यूज करेंगे। क्योंकि मैं जो ट्रेड्स दूंगा वो रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग दूंगा, कि मैंने एक जो है ना इसमें एक रिस्क रखा हुआ है कि मैं पर ट्रेड कितना रिस्क करूंगा। वो चीज़ मैं इधर बताना मुनासिब नहीं समझता हूँ कि मैं पर ट्रेड कितना रिस्क करूंगा, ठीक है। और ये चीज आप लोगों को मेक श्योर करनी है, उससे ज्यादा आप लोगों को अमाउंट यूज नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद अगर ये सारे रूल्स आपको अच्छे नहीं लगे, समझ में नहीं आते, ये सब चीजें आप लोगों को, आप कहते हैं कि ये रूल्स मैं नहीं फॉलो कर सकता, तो प्लीज आप इस चैलेंज को भी जो है ना फॉलो नहीं करें। आप स्कैल्प ट्रेड्स, डे ट्रेड्स और स्विंग ट्रेड्स को जो है ना फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ, अगर आप लोगों को ये रूल्स समझ में आ चुके हैं, तो आप इस चैनल में ही जाएं और ये रूल्स पे इधर आके जो है ना अपना ये रिएक्ट कर दें, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों को ये रूल्स अब तक समझ में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये था एक क्विक सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया है कि चैलेंज के रूल्स क्या हैं, और इसको डिटेल में जो है ना मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये इस तरह जो है ना फॉलो करनी है। तो मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।